बड़ी मजेदार है इतिहास की पढ़ाई किसी भी एग्जाम के लिए। और सिविल सर्विसेज की सारी एग्जाम्स में, फिर वो स्टेट लेवल की हो या यूपीएससी हो, इतिहास तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। करियर फंडा में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्रीलिम्स की परीक्षा में 15 से 20% तक इतिहास के प्रश्न आते हैं। मेंस में तो खैर आते ही आते हैं, और उसके अलावा इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और ये सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स पे बात लागू होती है। जब आप हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमेशा उसे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में देखें। आज के मेरे आर्टिकल में मैंने बहुत सारी बारीकियां लिखी है। मैं चाहूंगा कि आप उस पूरे आर्टिकल को पढ़ें, अंत तक पढ़ें और फीडबैक भी हमें जरूर दें। इतिहास में जो अलग अलग वर्गीकरण होते हैं, जिसमें आप उनको चॉप करके बांट सकते हैं पूरे सिलेबस को। सबसे पहले मॉडर्न इंडियन इतिहास होगा, जिसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल भी आ गया। उसके बाद आपका मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री होगा, यानी कि मध्ययुगीन इतिहास। उसके बाद पीछे जाएंगे तो आएगा एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता भी आ गई, वैदिक काल भी आ गया, पश्चात वैदिक काल भी आ गया, महाजनपद भी आ गया, मौर्य भी आ गए। उसके बाद चौथा हिस्सा होता है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें इन सभी युगों का आर्ट एंड कल्चर कवर होता है। और फाइनली आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें सारी क्रांतियां आ जाती हैं, सारे बड़े हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों को पढ़ने का सही तरीका हमने आज के हमारे आर्टिकल में समझाया है, उसको बहुत ढंग से देखिएगा। साथ ही मैंने फ्री स्टडी मटेरियल की भी लिंक दी है और पिछले 10 सालों के एग्जाम के एनालिसिस भी दिए हैं। इतिहास कठिन नहीं है, यदि उसमें रुचि ली जाए, उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में पढ़ा जाए, पिछले सालों के पेपर रिवाइज किए जाएं और मॉक टेस्ट दिए जाएं। सो हियर्स विशिंग यू ग्रेट लक विथ योर एग्जाम्स। करके दिखाएंगे।